एक बार फिर से आप सबका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आजाद सर और आज लेकर आ गया हूं नई जानकारियां फिर से। ठीक, तो जीके का सीरीज चल रहा है, एकदम आग लगा देना है, जीके में आग लगा देना है। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना सलाई यानी ज्ञान के आग लगाना है, ज्ञान वाला आग लगाना है। चलिए बढ़ते हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस में आपका बोलबाला हो। इसके लिए चलिए बताइए विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो आप याद रखेंगे विद्युत धारा की इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। यह मैट्रिक में पूछा जाएगा। विद्युत धारा की इकाई को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं राजा? हाँ, समय को सेकेंड कहते हैं, समय का सेकेंड, सब याद रखेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? बताइए पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। क्या जाएगा जवाब? शुतुरमुर्ग। और आपसे मैं पूछ दूं कि कौन ऐसा पक्षी है जिसका सबसे बड़ा अंडा होता है? मैं आपसे पूछ दूं कि वह कौन ऐसा पक्षी है जो कंकर पत्थर भी खा लेती है? तो जवाब क्या होगा राजा? शुतुरमुर्ग। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल, चलिए तब याद रखेंगे उस फूल का नाम है रफलेसिया। कौन फूल? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेसिया याद रखेंगे। कौन सा फूल? रफलेसिया। संसार का सबसे बड़ा फूल रफलेसिया। एकदम भूलना मना है, भूलना मना है। और चैनल से जुड़ जाइए, आपको फायदा होगा। कह रहा है कि संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार में सबसे छोटा पक्षी बताना है। कौन सा है राजा? तो हमिंग बर्ड। कौन बर्ड? हमिंग बर्ड। यह संसार का क्या है? सबसे छोटी पक्षी है। सबसे बड़ी पक्षी तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा, और सबसे छोटी पक्षी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा राजा? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। चलिए अब बताना है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बच्चा का याद है क्या? नील नदी। कौन नदी? अब मैं आपसे पूछ दूं कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। बहुत अच्छे बच्चों। कौन नदी? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बहुत सुंदर। विपिन कुमार तो एकदम छक्का मार रहा है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की क्या है? लंबाई है। मैं पूछ दूं कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाँ, तो आपको नई जानकारी चाहिए तो आपको चैनल को क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा। बताइए कि बिहार के किस नदी को शोक कहा जाता है? तो जवाब होगा राजा कोसी नदी। कौन नदी? कोसी नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल कह रहा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। बताइए अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? बहुत सुंदर, द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, आपको पता है ना? और बताइए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी राजा? हाँ, प्रतिभा देवी सिंह
पाटिल। चलिए बता दीजिए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जल्दी बोलिए। श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा जवाब? श्रीमती इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का क्या नाम था बताइए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था राजा? हाँ, पूछा जाए कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बना था? पूछा जाए भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? आप किस राज्य में रहते हैं? तो बिहार के सीवान जिला के जीरादेई नामक गांव में राजेंद्र बाबू का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए एक से एक जानकारी के लिए एक ही चैनल जीएस क्लास बाई आजाद सर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक से एक जानकारी पाते रहिए। चलिए बढ़ते हैं। LBW शब्द किस खेल से है? तो देखते हैं जाके बॉल पैर में लग जाता है तो कहता आउट दे LBW। तो LBW कौन खेल में है? क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। चलिए आप लोग महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुने हैं? क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर किसे कहा जाता है? चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। तो LBW शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। कौन चीज से है? क्रिकेट से है। चलिए हम लोग बढ़ते अब आगे। चलिए ठीक ठाक आ रहे हैं? ओके हो गया। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइए। हम लोग देख चुके थे ठीक कि LBW शब्द किस खेल से संबंधित है। अब आपको बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में, जहाँ जाता है हमारे मुस्लिम भाई लोग और उस पर चादर चढ़ाता है। क्या करता है? और लोग मानता है कि चादर चढ़ाने से मन्नतें क्या होगी? पूरी होगी। तो पूछा जाएगी आपसे कि ख्वाजा अब मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है राजा? अजमेर में है। कहाँ है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। देखते हैं नोट पर सबसे पहले ऊपर ही लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या लिखा रहता है? RBI। क्या लिखा रहता है? तो जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किया था भैया तो कौन किया था? बताइए। पेनिसिलिन टीका दवा का नाम है तो बताइए इसकी खोज किसने किया था? तो आप याद रखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 2-4 बार बोलिए याद हो जाएगा। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? बहुत सुंदर। चलिए अब सवाल है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ता। क्योंकि कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता क्या होता है? हाँ, तो सबसे पहले मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था? तो जवाब क्या हो जाएगा राजा? कुत्ता, डॉग। चलिए
अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में जो यात्री जाता है ना राजा, तो उसको जो बाहरी आकाश है उसको काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? हम लोग को आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। कैसा दिखाई देता है? चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। राजा कह रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय, हाँ, एटम बम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मलेरिया की दवा कुनिन। मलेरिया रोग होता है, उस रोग के दवा का नाम है कुनिन। क्या नाम है राजा? तो यह कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? और इस पौधा का नाम है सिनकोना। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है राजा? बिल्कुल, भूलना क्या है? मना है। भूलना मना है। चलिए कह रहा है कि कौन सी परत हमें अल्ट्रा वायलेट किरणों से क्या करती है? बचाती है। बताना है कि कौन सी परत है जो हमें पराबैंगनी किरणों से, यानी भयंकर खतरनाक किरणों से हमें बचाती है। तो वह कौन सा परत है? ओजोन परत। कौन परत? ओजोन परत। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सुनते हैं एटीएम। एटीएम देखे है ना? एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए से होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अपने से लगाइएगा पैसा निकल जाता है। कार्ड डालिए, पैसा लीजिए। एटीएम मशीन। ठीक, तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। करा कि धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज जरूरी है? पोटेशियम। कौन से? पोटेशियम। तो चलिए आप लोगों को यह जानकारी कैसा लगा? तो चाहते हैं कि ऐसे ही जानकारी आप तक पहुंचता रहे, तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबाना ना भूले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच क्या करना है? शेयर कर देना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।